में जो आज कॉन्फ्रेंस करेगा क्या होगा? हमारे ज़िले में पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में मैक्सी कैब्स चल रही हैं, ठीक है, जो कि पेरेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं इनको, और उसमें बच्चे जाते हैं स्कूल्स में। तो वो सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के अंडर नहीं आती, क्योंकि उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है स्कूल्स के साथ, जिसकी वजह से कोई भी गॉड फॉरबिड एक्सीडेंट हो जाता है तो हम उसके ऊपर एक्शन उस तरह से नहीं ले सकते, क्योंकि पेरेंट्स ने मिलके किया है, एक प्राइवेट काइंड ऑफ सेटअप है। स्कूल इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, वो कोई किसी तरह का उनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है स्कूल्स और मैक्सी कैब के कॉन्ट्रैक्टर्स का, जिसकी वजह से हम नहीं चाहते कि आगे कोई इशू आए। हम कुछ चलान कर रहे हैं, और अगर ये अपना राइट जो इनका परमिट बनता है वो नहीं लेते, दे आर प्राइवेट व्हीकल्स विच आर बीइंग रन एज कमर्शियल, अगर ये अपना सही तरीके से परमिट नहीं लेते और स्कूल्स इनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स नहीं करते, तो हम इनको इम्पाउंड करेंगे और उसके बाद हम इनको रोड पे आने नहीं देंगे। जी, तो हमको इनको नोटिस दिया गया है क्या? अभी हमने चालान किए हैं, इस मंथ में हमने 12 चालान किए हैं। उनको हमने समझाया है, हम उनको एजुकेट भी कर रहे हैं कि एक तो आप प्राइवेट व्हीकल्स हो तो आप अपना कमर्शियल का परमिट लो, ठीक है, उसमें टैक्स भरना होता है और कुछ जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं वो पूरी करके अपने परमिट्स लें। सेकेंडली, स्कूल्स के साथ हम मीटिंग कर रहे हैं, और आई एम गोइंग टू राइट टू द DEO ऑल्सो कि स्कूल्स को सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है कि स्कूल चिल्ड्रन की ट्रांसपोर्टेशन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो बिल्कुल ही इस चीज़ से हट नहीं सकते कि हमें नहीं पता हमारे बच्चे कैसे आ रहे हैं, क्योंकि स्कूल अगर बस प्रोवाइड नहीं कर रहा है या कर भी रहा है तो बच्चे किसी भी ट्रांसपोर्टेशन से आ रहे हैं। स्कूल को एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर नियुक्त करना चाहिए, एक पर्टिकुलर स्पॉट उनका स्पेसिफाई करना चाहिए। अगर स्कूल के अंदर प्रेमिसेस में जगह नहीं है तो कहाँ बच्चे उतरेंगे, क्योंकि बोर्डिंग और उतरने और चढ़ने में भी एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन है। पूरे हरियाणा में, पंजाब में, हमारे पूरे इंडिया में ये इश्यूज़ है कि बच्चे जब उतरते चढ़ते हैं तब भी इश्यूज़ आते हैं। सेकेंडली, ये जो मैक्सी कैब्स हैं, जब इनका स्कूल के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और स्कूल के साथ एक MOU साइन हो जाएगा, तो फिर इसमें वो सारे नॉर्म्स लागू होंगे जो सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के अंडर आते हैं, जिसमें कि स्कूल का नाम आएगा, येलो कलर की वो अपने उसको पेंट करेंगे, उसमें GPS इंस्टॉल होगा, उसमें एक नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ही बैठ सकेंगे। ओवरलोडिंग का बहुत इशू है इन मैक्सी कैब्स में, बच्चे भर भर के बैठे हुए हैं, छोटा सा भी धक्का लगेगा तो एक दूसरे को लग के किसी भी फॉर्म ऑफ इंजरी हो सकती है बच्चों को। तो ये सारे नॉर्म्स उनको हम देख सकते हैं, उनके ऊपर हम चालान कर सकते हैं अगर ये स्कूल्स के साथ इन टच हो जाएं तो ये बहुत इजी हो जाएगा। पेरेंट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी कम हो जाएगी, और हमारे बच्चों के लिए जो हमारा भविष्य है उनकी सेफ्टी हमारे लिए सबसे ऊपर है। देखिए, सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के अंडर स्कूल बसेस और व्हीकल्स दोनों चीज़ें मेंशन है। कोई भी व्हीकल है, छोटी बसेस हैं क्योंकि पहाड़ों पे बहुत बड़ी बसेस नहीं जा सकती, तो सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी में बसेस ओब्लिक व्हीकल्स मेंशन है। उसमें एक तो दूर से पता चलना चाहिए कि स्कूल बस आ रही है, ठीक है, स्कूल बस का नाम होना चाहिए, उसमें पुलिस के नंबर्स होने चाहिए, जितने भी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो बस के बाहर होने चाहिए। फिर उसमें एक ब्लू पट्टी होती है, वो उस पर स्कूल का नाम लिखा होना चाहिए। उसके बाद उसमें एक GPS इंस्टॉल होना चाहिए, स्पीड गवर्नर होना चाहिए, एक 50 km/h के उससे वो एक्सीड नहीं कर सकते। उसके बाद उसमें फ़र्स्ट एड किट होनी चाहिए, लेडी अटेंडेंट होना चाहिए। फिर जो उसका स्कूल का ड्राइवर है उसका लाइसेंस प्लेट होगा, मिनिमम 5 years उसकी वो होनी चाहिए, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 5 years का। ये सारी चीज़ें सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के अंडर आती हैं, और ये बाइंड करेंगे जब स्कूल्स इनको अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट में लेंगे। इस महीने हमने 12 चालान किए हैं, और हर महीने हम इनके चालान करते हैं। हमें, क्योंकि ये क्या होता है कि वैसे इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ये ऑन रोड ही हमें मिल जाती हैं तो हम इनको पकड़ लेते हैं। अब उसमें ज़्यादा भी हम इनको फोर्स नहीं कर सकते, बच्चे या तो सुबह लेट हो रहे होते हैं या वापस जा रहे होते हैं, तो हम इनका नंबर नोट करते हैं, फिर इनसे बात करते हैं, इनको हम बताते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे पहले कि कोई इस तरह की कोई घटना घटे, मैं इस
के माध्यम से आपके थ्रू ये मैसेज पेरेंट्स को, स्पेशली पेरेंट्स को, अगर पेरेंट्स स्कूल्स के साथ रब्ता करेंगे, जब पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक अहम मुद्दा होना चाहिए डिस्कशन का, अगर वो स्कूल को फोर्स करेंगे कि या तो आप हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करो, अगर वो नहीं कर रहे हैं या उनको वो ट्रांसपोर्टेशन ठीक नहीं लग रही है, तो जब ग्रुप बना के कोई भी कैब लेते हैं तो उसका स्कूल के साथ टाई अप होना ज़रूरी है। पेरेंट्स को एजुकेट करेंगे तो कि आई थिंक बच्चों का सबसे ज़्यादा जो एक वो है, पेरेंट्स से ज़्यादा किसी को नहीं हो सकता। तो अगर पेरेंट्स स्कूल्स को फोर्स करेंगे और आपस में मिलके इस ट्रांसपोर्टेशन को लेके कोई ना कोई हमारे तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो हम वो भी करेंगे। हम एजुकेशन ऑफिसर को भी लिखेंगे, हम डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मुद्दे को उठाया जाए। तो ये मेरे हिसाब से ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। स्कूल बसेस की चेकिंग हम कर रहे हैं और हमने बहुत चालान भी किए, इम्पाउंड भी किए, लेकिन ये एक बड़ा अनऑथराइज्ड सा सिस्टम चल रहा है ज़िले में, जो मुझे लगता है कि इसको अब इट्स टाइम कि हम इसको थोड़ा लीगलाइज करें। छुट्टी के समय में जो ऑटोज़ हैं उसमें भी बहुत ओवरलोडेड बच्चे भरे जाते हैं जी, उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ऑटोज़ भी हमारे रेडार पे हैं। ऑटोज़ में बच्चे बहुत ठूस ठूस के भरे होते हैं और ऑटो एक अपने आप में बड़ा एक थोड़ा सा इम्बैलेंस सा स्ट्रक्चर होता है, तो बच्चे ज़्यादा भर जाते हैं, ऑटो उल्टा हो जाता है और कोई भी कोलिजन में ऑटो पलट जाता है। तो हम चेकिंग करते हैं, ट्रैफिक पुलिस चेकिंग करते हैं कि ये जो ऑटोज़ हैं वो बिल्कुल ओवरलोडेड ना हो। तो ये हमारी मुहिम चल रही है। इसमें हम ऑटोज़ के परमिट्स भी चेक करते हैं और मोस्टली हमने देखा है कि वो उनके टैक्सेस अनपेड हैं या वो रोड वर्दी नहीं है। तो ये सारी हमारी चेकिंग चल रही है, लेकिन हमारी चेकिंग सिर्फ सफिशिएंट नहीं है अगर पेरेंट्स उसमें सेंसिटाइज नहीं है। जी, तो मैं देखा जाता है पंचकुला में कि गाड़ियाँ काफ़ी पुरानी है स्कूल की, तो जी, गाड़ियाँ ऐसे आपके नज़र में हैं कि जी, वो आपने बॉन्ड करी हो या जी, फिर लाइसेंस रद्द क्या हुआ? जी, 2 मंथ्स पहले जब महेंद्रगढ़ का इंसिडेंट हुआ था, हमने बहुत सारी बसेस को इम्पाउंड किया था, जिसकी वजह से इश्यूज़ आए थे और स्कूल बस एसोसिएशंस ने ऊपर भी बात की थी, हमारे साथ भी रब्ता किया था और हमने इनको 15 डेज़ का टाइम दिया था। जिसके बाद इन्होंने अपने कागज़ दुरुस्त किए, इन्होंने अपनी बसेस के हाल, जो इनकी बसेस ख़राब हो गई थी, कंडम हो गई थी, उनको चेंज किया। हमारे पास बहुत सारे न्यू बसेस के फिटनेस के लिए यहाँ पे स्कूल्स आए हैं, तो बहुत सारी न्यू बसेस परचेज़ की गई हैं स्कूल्स की ओर से, जिनको हमने इम्पाउंड कर लिया था क्योंकि वो रोड वर्दी नहीं थी। तो उस मुहिम का ये बहुत